भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत सामने आई है। भारत जो कि ग्रीस में काफी टाइम से एक पोर्ट की तलाश में था, अब ग्रीस की सरकार भारत को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन पोर्ट्स ऑफर कर रही है। और उनकी गवर्नमेंट ने यह भी बोला है, जो भी आपको पोर्ट इसमें से ठीक लगता है, आप इनमें से कोई भी पोर्ट को खरीद सकते हैं। जी हां, ग्रीस यहां पर इंडिया को पोर्ट सेल करने के लिए ऑफर कर रहा है। और आप देख पाएंगे ग्रीक सिटी टाइम्स का ये वाला आर्टिकल है, जिसमें कि इन्होंने ग्रीस के तीन पोर्ट्स, पहले पोर्ट का नाम है लावरियो, दूसरे पोर्ट का नाम है पात्रास एंड तीसरे पोर्ट का नाम है अलेक्जेंड्रोपोली, ये तीनों ही ग्रीस के द्वारा यहां पे ऑफर किए गए हैं। इंटरेस्टिंगली इस आर्टिकल में, जिसको हमने यहाँ पे रेफरेंस माना है, इस आर्टिकल ने ग्रीस में माना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, जापान जर्मनी को भी पछाड़ देगी। एंड इंडिया की जो जीडीपी है वो भी एब्सोल्यूट टर्म्स में 2 गुना हो जाएगी 2030 तक, जो कि आज $4 ट्रिलियन पे है। ग्रीस का ये मानना है कि यही वाली इकोनॉमी आने वाले टाइम में 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर सकती है। ना वैसे तो ये अपने आप में इंडिया के लिए ही बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन चाइना इस डेवलपमेंट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हुआ है, बिकॉज चाइना का ग्रीस बहुत ही अच्छा दोस्त माना जाता है। ग्रीस, दोस्तों आपको बता दूं, पहली वो यूरोपियन यूनियन की कंट्री थी जिसने कि चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फ्रेमवर्क को फॉर्मली 2018 में ज्वाइन किया था। और ग्रीस का जो एक बहुत ही बड़ा पोर्ट है, जिसको पिरायुस पोर्ट के नाम से जाना जाता है, वो भी चाइना के ही द्वारा ऑपरेट किया जाता है। बट दिस comes as a very very big shock to China, because अब ग्रीस की सरकार के द्वारा भारत को 3 पोर्ट्स यहाँ पे सीधा सीधा ऑफर कर दिए गए हैं अपने भारत के जो इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। बात करेंगे इन तीनों पोर्ट्स के बारे में, बात करेंगे इनकी लोकेशन के बारे में, समझेंगे कैसे ये भारत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि 5 मई को, आज से 4 दिन के बाद, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आई है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप लोग इस टेस्ट में एनरोल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। इस टेस्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिकॉज इस टेस्ट के इमीडिएटली बाद कुछ नए बैचेस हैं जो कि अनअकैडमी की टीम के द्वारा अनाउंस किए जाने वाले हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट। सो बेसिकली ग्रीस की जो गवर्नमेंट है, उनके द्वारा, इनफैक्ट गवर्नमेंट नहीं, उनकी गवर्नमेंट के तहत आने वाला हेलेनिक रिपब्लिक एसेट डेवलपमेंट फंड है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द 3 टेंडर्स एंड दे आर नाउ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स। और उन्होंने यहाँ पर जो 3 पोर्ट्स जिनको कि यहाँ पर लिस्ट किया है, नंबर 1 पोर्ट है पोर्ट ऑफ लावरियो, नंबर 2 है पोर्ट ऑफ पात्रास एंड नंबर 3 है द पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रोपोली या अलेक्जेंड्रोपोलिस। दोनों ही यहाँ पे स्पेलिंग हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ये तीनों के तीनों जो पोर्ट्स जिनका जिक्र यहां पे किया जा रहा है, आज से 2 महीने पहले ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मित्सोताकिस, वो भारत के दौरे पर आए थे, पीएम मोदी से मुलाकात भी करी थी। और उस दौरे के दौरान भी ये तीनों पोर्ट्स हैं जो कि इंडिया को ऑफर किए गए थे। हालांकि इनके नाम तब सामने नहीं आए थे, लेकिन आज इनके नाम सामने आ चुके हैं। इन पोर्ट्स की आप लोकेशन को समझ लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं ग्रीस में ये मेडिटरेनियन सी है, और ये दिखने वाले आपको 3 पोर्ट्स, आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं मैं। दीज आर द 3 पोर्ट्स ओवर हियर। ये आप पात्रास को देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आपको लावरियो का पोर्ट देखने को मिलेगा, और थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो आपको अलेक्जेंड्रोपोली का पोर्ट भी यहां पे देखने को मिल जाएगा। ऑल दीज पोर्ट्स आर बेसिकली ये ग्रीस में ही हमें देखने को मिलते हैं। इनको आप यहां पे जूम इन करके भी देख सकते हैं प्रिसाइजली। ये पात्रास का पोर्ट है, ये लावरियो का पोर्ट है। लावरियो का पोर्ट इज वेरी क्लोज टू द सिटी ऑफ एथेंस एंड अलेक्जेंड्रोपोली का पोर्ट आपको यहां देखने को मिलता है। इन तीनों पोर्ट्स में क्या क्या खास बात है, देखिए पात्रास का जो पोर्ट है, ये तो एक रिलेटिवली नया पोर्ट है जो कि यहां पर इंडिया को ऑफर किया गया है। लावरियो पोर्ट की खास बात यही है कि ये ग्रीस का जो सबसे लार्जेस्ट शहर
और उनकी राजधानी एथेंस है उसके बहुत ही नज़दीक देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे स्टैंड आउट करने वाला पोर्ट यहाँ पे बनता है दैट इज द पोर्ट ऑफ एलेक्जेंड्रोपोली। ग्रीस आपको मालूम होगा नाटो का भी एक हिस्सा है एंड नाटो के लिए एलेक्जेंड्रोपोली का पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज इसी पोर्ट के माध्यम से नाटो बहुत सारे हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। नाटो के लिए ये वाला जो पोर्ट है वो एक ट्रांसपोर्टेशन हब बना हुआ है स्पेसिफिकली उनके आर्म्स के लिए, और इसीलिए ये वाली पोर्ट की जो महत्ता है ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं एलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट कंटिन्यूस ग्रोथ थैंक्स टू यूएस एंड नाटो प्रेजेंस, और इसीलिए ये वाला पोर्ट अगर ऑफर किया गया है ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात बन जाती है। ऑल्सो ग्रीस, अगर आप इसके मैप को ध्यान से देखेंगे तो ग्रीस का जो ये वाला हिस्सा है, मतलब कि ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस हिस्से में आने वाला एलेक्जेंड्रोपोली कहा जाता है कि सबसे बड़ा शहर माना जाता है। तो इसका जो पोर्ट है ये भी आकार में काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। ये तीनों पोर्ट्स हैं जो कि भारत को यहाँ पर ऑफर कर दिए गए हैं। नाउ ये पोर्ट्स भारत को किस प्रकार हेल्प करने वाले हैं? आज से कुछ महीने पहले जब G20 का सम्मेलन भारत में हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा IMEC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को अनाउंस किया गया था। ये कॉरिडोर में इंडिया ने कहा था कि हम लोग सुएज कैनाल को बाईपास करेंगे, हम लोग चाइना के BRI को टक्कर देंगे और हम लोग हमारा खुद का एक मेगा कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। इस प्रोजेक्ट में कुल मिला के हमें दो हिस्से देखने को मिलते हैं। ये वाला हिस्सा जो कि जिसमें इंडिया गल्फ के साथ कनेक्ट करेगा, इसको कहा जाता है ईस्टर्न कॉरिडोर जिसमें इंडिया और गल्फ कनेक्ट होंगे, और दूसरा जिसे कहा जाता है नॉर्दर्न कॉरिडोर जिसमें कि गल्फ के साथ यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा, द नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग द गल्फ टू द यूरोप। नाउ अगर हम ईस्टर्न कॉरिडोर की बात करें, मतलब कि ये वाले कॉरिडोर की बात करें, इसको लेकर कामकाज काफी तेजी से चल भी रहा है। पिछले ही महीने की बात है, इंडिया और UAE के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भारत के यूनियन कैबिनेट ने ग्रीन लाइट दे दी है। इसको लेकर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो चुका है और यहाँ पर वैसे भी हमारे जो संबंध है, फिर भले UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, सबके साथ बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। प्रॉब्लम आती थी ग्रीस के केस में बिकॉज ग्रीस को ही भारत ने चूज किया था, वो वाला देश जिसके माध्यम से हम लोग यूरोप में एंट्री लेने वाले हैं, मतलब कि इंडियाज गेटवे टू यूरोप यहाँ पे ग्रीस होने वाला था। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट को सामने रखा गया था तो यहाँ पर पिरायुस पोर्ट की बात करी गई थी एंड प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती थी कि ये वैसे तो ग्रीस का लार्जेस्ट पोर्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना का एक कंपनी है, चाइना ओशन शिपिंग कंपनी, जो कि चाइना की PSU कंपनी है, जो कि इस पोर्ट को काफ़ी लंबे टाइम से ऑपरेट कर रही है। और ये क्योंकि काफ़ी बड़ा चैलेंज बन चुका था, यहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस होना, इंडिया के लिए ये पोर्ट यूरोप का गेटवे बनना काफ़ी मुसीबत वाला खेल था। लेकिन आज वो वाला जो प्रॉब्लम है वो साइड हो चुका है बिकॉज नाउ ग्रीस हैज ऑफर्ड अस 3 डिफरेंट पोर्ट्स जिससे कि हम लोग यूरोप में एंट्री ले सकेंगे। सो ऑब्वियसली इससे भारत को कई सारे फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली हमारी कनेक्टिविटी बेहतर होगी इंडिया और यूरोप के बीच में, हम लोग सुएज कैनाल को बाईपास कर पाएंगे एंड इफेक्टिवली हम लोग आने वाले टाइम में चाइना के BRI को भी यहाँ पे दोस्तों काउंटर कर पाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा 2023 के जो रिजल्ट आए थे उसमें भी अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। 315 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग में, मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सिविल लाइंस में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में 2025 और 26 के कोर्सेज को लॉन्च कर दिया गया है। इन सेंटर्स में आपको करंट अफेयर्स कवरेज, साथ में CSAT एस्से राइटिंग, साथ में इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, 1:1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। अगर आपको किसी प्रकार का भी डाउट या आपको लगता है कि काउंसलिंग की आवश्यकता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए, अपनी दोस्तों जानकारी भरिए, जो भी डाउट्स हैं उनको भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी एंड जो भी क्वेरीज हैं उनको वहां पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। एंड आपको फिर से दोस्तों याद दिलवा दूं, अगर आप हमारे सेंटर्स में एनरोल करना चाहते हैं और किसी प्रकार की स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो आपके लिए जो टेस्ट है उसको आयोजित किया गया है आने वाले 5 मई को। इसमें दोस्तों जरूर एनरोल कीजिए। मात्र 1 घंटे का टेस्ट है। अगर आप इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो अनअकैडमी की टीम की तरफ से आपको कई सारी स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।